chocolate cream biscuit එක තමයි chocolate cream biscuit එක. වැඩ කරන්න ready. Get ready with Teddy. ඒත් ඉතින් හැම තත්පරයක්ම ජීවිතේ ගෙවෙනවනේ. ඉන්න ටික කාලේ අපි සතුටින් ඉන්න ඕනේ. කේසරස ඔෆිස් එන්න එපා කියනවා. ඒ මොකද? ඊයේ මාව අහුවෙන්න ගිය හින්දා දන්නේ නැහැ. අනේ ඔකේ. ඇත්තටම මම කැමති මොන වගේ කොල්ලෙක්ටද? අම්මේ අම්මගේ ඉස්සරහානේ ප්‍රශ්නද මේ? ජිම් පොරක් වෙනවා. තා චුට්ටි කරක් කරනවා. චුට්ටි කරක් කියන්නේ වෙලාව කීයද බලන්නකෝ. නෑ. හරි. කම්. කෝද වගේ නංගි? නංගි අද ආවේ නෑ. නිවාඩුව ගත්තාද? ඒ මොකද? ඒ කියන්නේ ඔයාලා දෙන්න කරන හොර වැඩ මොනවා හරි මාට්ටු වෙලා දන්නේ නැහැ. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल ए इश्क की जुनून के लिए इसमें आप देखेंगे व्यूवर्स राहीम ने अभी पुलिस को कॉल की कि सबके सब जाइए और एमन के घर के सामने एक बड़ा हजूम करा है और वो लोग जुल्म कर रहे हैं, एमन को मारते हैं और उसके घर पर पत्थर बरसाते हैं और ये जुल्म बन करे क्योंकि वो मासूम है, इसके कोई गुनाह नहीं बल्कि उसको फोर्स कर दिया गया है। और इस बात पे कि मतलब तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगाओ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि पुलिस उस हजूम को मना करने के लिए जाएंगे और लोग बहुत ज़्यादा होंगे, इस वजह से एमन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, उसके घर को अंदर पत्थरों से भर दिया जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग पथराव करेंगे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में वो आएगा और अपने बाबा को कहेगा कि बाबा हकीकत तो सबको मालूम है लेकिन कोई हकीकत नहीं बता सकता क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बेटे और मेरी बेटी की ज़िंदगी खुशियों के साथ रहे, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि इंसानियत बचे क्योंकि यहाँ मुझे फंसा दिया गया और एमन की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं शेरोज़ ही है और शेरोज़ ने सब कुछ किया लेकिन किसी ने शेरोज़ का नाम भी नहीं लिया और ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये हकीकत मैं सबके सामने लेकर आऊँगा क्योंकि हकीकत यही है जो मैंने सब देखे हैं और शेरोज़ के दोस्तों ने भी देखे। और आप देखेंगे कि इसका बाबा फिर सोचेगा कि हाँ शेरोज़ क्यों इतना जल्दी इस मुल्क से बाहर चला गया। तो इस ड्रामे के हवाले से अपना राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल ए इश्क की जुनून के लिए इसमें आप देखेंगे व्यूवर्स राहीम ने अभी पुलिस को कॉल की कि सबके सब जाइए और एमन के घर के सामने एक बड़ा हजूम करा है और वो लोग जुल्म कर रहे हैं, एमन को मारते हैं और उसके घर पर पत्थर बरसाते हैं और ये जुल्म बन करे क्योंकि वो मासूम है, इसके कोई गुनाह नहीं बल्कि उसको फोर्स कर दिया गया है। और इस बात पे कि मतलब तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगाओ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि पुलिस उस हजूम को मना करने के लिए जाएंगे और लोग बहुत ज़्यादा होंगे, इस वजह से एमन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, उसके घर को अंदर पत्थरों से भर दिया जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग पथराव करेंगे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में वो आएगा और अपने बाबा को कहेगा कि बाबा हकीकत तो सबको मालूम है लेकिन कोई हकीकत नहीं बता सकता क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बेटे और मेरी बेटी की ज़िंदगी खुशियों के साथ रहे, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि इंसानियत
بچے، کیونکہ یہاں مجھے پھنسا دیا گیا اور ایمن کی زندگی برباد کرنے والوں کی اور نہیں شیروز ہی ہے، اور شیروز نے یہ سب کچھ کیا لیکن کسی نے شیروز کا نام بھی نہیں لیا، اور یہ تو میں جانتا ہوں لیکن یہ حقیقت میں سب کے سامنے لے کر آؤں گا، کیونکہ حقیقت یہی ہے جو میں نے سب دیکھے ہیں اور شیروز کے دوستوں نے بھی دیکھے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا بابا پھر سوچے گا کہ ہاں شیروز کیوں اتنا جلدی اس ملک سے باہر چلا گیا۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنا رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل اے عشق کی جنون کی اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز راہیم نے ابھی پولیس کو کال کی کہ سب کے سب جائیے اور ایمن کے گھر کے سامنے ایک بڑا ہجوم کڑا ہے اور وہ لوگ ظلم کر رہے، ایمن کو مارتے ہیں اور اس کے گھر پر پتھر برساتے ہیں، اور یہ ظلم بن کے کیونکہ وہ معصوم ہے، اس کے کوئی گناہ نہیں بلکہ اس کو فورس کر دیا گیا ہے، اور اس بات پہ کہ مطلب تم مجھ پہ الزام لگاؤ۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ پولیس اس ہجوم کو منع کرنے کے لیے جائیں گے اور لوگ بہت زیادہ ہوں گے، اس وجہ سے ایمن کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، اس کے گھر کو اندر پتھروں سے بھر دیا جائے گا اور بہت زیادہ لوگ پتھراؤ کریں گے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں وہ آئے گا اور اپنے بابا کو کہے گا کہ بابا حقیقت تو سب کو معلوم ہے لیکن کوئی حقیقت نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بیٹے اور میری بیٹی کی زندگی خوشیوں کے ساتھ رہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ انسانیت بچے، کیونکہ یہاں مجھے پھنسا دیا گیا اور ایمن کی زندگی برباد کرنے والوں کی اور نہیں شیروز ہی ہے، اور شیروز نے یہ سب کچھ کیا لیکن کسی نے شیروز کا نام بھی نہیں لیا، اور یہ تو میں جانتا ہوں لیکن یہ حقیقت میں سب کے سامنے لے کر آؤں گا، کیونکہ حقیقت یہی ہے جو میں نے سب دیکھے ہیں اور شیروز کے دوستوں نے بھی دیکھے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا بابا پھر سوچے گا کہ ہاں شیروز کیوں اتنا جلدی اس ملک سے باہر چلا گیا۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنا رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل اے عشق کی جنون کی اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز راہیم نے ابھی پولیس کو کال کی کہ سب کے سب جائیے اور ایمن کے گھر کے سامنے ایک بڑا ہجوم کڑا ہے اور وہ لوگ ظلم کر رہے، ایمن کو مارتے ہیں اور اس کے گھر پر پتھر برساتے ہیں، اور یہ ظلم بن کے کیونکہ وہ معصوم ہے، اس کے کوئی گناہ نہیں بلکہ اس کو فورس کر دیا گیا ہے، اور اس بات پہ کہ مطلب تم مجھ پہ الزام لگاؤ۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ پولیس اس ہجوم کو منع کرنے کے لیے جائیں گے اور لوگ بہت زیادہ ہوں گے، اس وجہ سے ایمن کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، اس کے گھر کو اندر پتھروں سے بھر دیا جائے گا اور بہت زیادہ لوگ پتھراؤ کریں گے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں وہ آئے گا اور اپنے بابا کو کہے گا کہ بابا حقیقت تو سب کو معلوم ہے لیکن کوئی حقیقت نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بیٹے اور میری بیٹی کی زندگی خوشیوں کے ساتھ رہے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ انسانیت بچے، کیونکہ یہاں مجھے پھنسا دیا گیا اور ایمن کی زندگی برباد کرنے والوں کی اور نہیں شیروز ہی ہے، اور شیروز نے یہ سب کچھ کیا لیکن کسی نے شیروز کا نام بھی نہیں لیا، اور یہ تو میں جانتا ہوں لیکن یہ حقیقت میں سب کے سامنے لے کر آؤں گا، کیونکہ حقیقت یہی ہے جو میں نے سب دیکھے ہیں اور شیروز کے دوستوں نے بھی دیکھے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا بابا پھر سوچے گا کہ ہاں شیروز کیوں اتنا جلدی اس ملک سے باہر چلا گیا۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنا رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل اے عشق کی جنون کی اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز راہیم نے ابھی پولیس کو کال کی کہ سب کے سب جائیے اور ایمن کے گھر کے سامنے ایک بڑا ہجوم کڑا ہے اور وہ لوگ ظلم کر رہے، ایمن کو مارتے ہیں اور اس کے گھر پر پتھر برساتے ہیں، اور یہ ظلم بن کے کیونکہ وہ معصوم ہے، اس کے کوئی گناہ نہیں بلکہ اس کو فورس کر دیا گیا ہے، اور اس بات پہ کہ مطلب تم مجھ پہ الزام لگاؤ۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ
पुलिस उस हजूम को मना करने के लिए जाएंगे और लोग बहुत ज़्यादा होंगे, तो इस वजह से एमन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। उसके घर को अंदर पत्थरों से भर दिया जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग पथराव करेंगे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में वो आएगा और अपने बाबा को कहेगा कि बाबा, हकीकत तो सबको मालूम है लेकिन कोई हकीकत नहीं बता सकता, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बेटे और मेरी बेटी की ज़िंदगी खुशियों के साथ रहे, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि इंसानियत बचे, क्योंकि यहाँ मुझे फंसा दिया गया और एमन की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, शेरोज़ ही है। और शेरोज़ ने ये सब कुछ किया, लेकिन किसी ने शेरोज़ का नाम भी नहीं लिया। और ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये हकीकत मैं सबके सामने लेकर आऊँगा, क्योंकि हकीकत यही है जो मैंने सब देखे हैं और शेरोज़ के दोस्तों ने भी देखे। और आप देखेंगे कि इसका बाबा फिर सोचेगा कि हाँ, शेरोज़ क्यों इतना जल्दी इस मुल्क से बाहर चला गया। तो इस ड्रामे के हवाले से अपना राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल ए इश्क की जुनून की अगली किस्में आप देखेंगे। व्यूवर्स, राहीम ने अभी पुलिस को कॉल की कि सबके सब जाइए और एमन के घर के सामने एक बड़ा हजूम खड़ा है और वो लोग जुल्म कर रहे हैं, एमन को मारते हैं और उसके घर पर पत्थर बरसाते हैं। और ये जुल्म बंद करे क्योंकि वो मासूम है, इसके कोई गुनाह नहीं बल्कि उसको पोज कर दिया गया है। और इस बात पे कि मतलब तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगाओ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि पुलिस उस हजूम को मना करने के लिए जाएंगे और लोग बहुत ज़्यादा होंगे, तो इस वजह से एमन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। उसके घर को अंदर पत्थरों से भर दिया जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग पथराव करेंगे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में वो आएगा और अपने बाबा को कहेगा कि बाबा, हकीकत तो सबको मालूम है लेकिन कोई हकीकत नहीं बता सकता, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बेटे और मेरी बेटी की ज़िंदगी खुशियों के साथ रहे, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि इंसानियत बचे, क्योंकि यहाँ मुझे फंसा दिया गया और एमन की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, शेरोज़ ही है। और शेरोज़ ने ये सब कुछ किया, लेकिन किसी ने शेरोज़ का नाम भी नहीं लिया। और ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये हकीकत मैं सबके सामने लेकर आऊँगा, क्योंकि हकीकत यही है जो मैंने सब देखे हैं और शेरोज़ के दोस्तों ने भी देखे। और आप देखेंगे कि इसका बाबा फिर सोचेगा कि हाँ, शेरोज़ क्यों इतना जल्दी इस मुल्क से बाहर चला गया। तो इस ड्रामे के हवाले से अपना राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल ए इश्क की जुनून की अगली किस्में आप देखेंगे। व्यूवर्स, राहीम ने अभी पुलिस को कॉल की कि सबके सब जाइए और एमन के घर के सामने एक बड़ा हजूम खड़ा है और वो लोग जुल्म कर रहे हैं, एमन को मारते हैं और उसके घर पर पत्थर बरसाते हैं। और ये जुल्म बंद करे क्योंकि वो मासूम है, इसके कोई गुनाह नहीं बल्कि उसको पोज कर दिया गया है। और इस बात पे कि मतलब तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगाओ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि पुलिस उस हजूम को मना करने के लिए जाएंगे और लोग बहुत ज़्यादा होंगे, तो इस वजह से एमन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। उसके घर को अंदर पत्थरों से भर दिया जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग पथराव करेंगे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में वो आएगा और अपने बाबा को कहेगा कि बाबा, हकीकत तो सबको मालूम है लेकिन कोई हकीकत नहीं बता सकता, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बेटे और मेरी बेटी की ज़िंदगी खुशियों के साथ रहे, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि इंसानियत बचे, क्योंकि यहाँ मुझे फंसा दिया गया और एमन की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, शेरोज़ ही है। और शेरोज़ ने ये सब कुछ किया, लेकिन किसी ने शेरोज़ का नाम भी नहीं लिया। और ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये हकीकत मैं सबके सामने लेकर आऊँगा, क्योंकि हकीकत यही है जो मैंने सब देखे हैं और शेरोज़ के दोस्तों ने भी देखे। और आप देखेंगे कि इसका बाबा फिर सोचेगा कि हाँ, शेरोज़ क्यों इतना जल्दी इस मुल्क से बाहर चला गया। तो इस ड्रामे के हवाले से अपना राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल ए इश्क की जुनून की अगली किस्म में आप देखेंगे। व्यूअर्स, राहीम ने अभी पुलिस को कॉल की कि सब के सब जाइए और एमन के घर के सामने एक बड़ा हजूम करा है और वो लोग जुल्म कर रहे, एमन को मारते हैं और उसके घर पर पत्थर बरसाते हैं और ये जुल्म बन के क्योंकि वो मासूम है, इसके कोई गुनाह नहीं बल्कि उसको पोस कर दिया गया है। और इस बात पे कि मतलब तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगाओ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि पुलिस उस हजूम को मना करने के लिए जाएंगे और लोग बहुत ज़्यादा होंगे, तो इस वजह से एमन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। उसके घर को अंदर पत्थरों से भर दिया जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग पथराव करेंगे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में वो आएगा और अपने बाबा को कहेगा कि बाबा, हकीकत तो सबको मालूम है लेकिन कोई हकीकत नहीं बता सकता, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बेटे और मेरी बेटी की ज़िंदगी खुशियों के साथ रहे, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि इंसानियत बचे, क्योंकि यहाँ मुझे फंसा दिया गया और एमन की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, शेरोज़ ही है। और शेरोज़ ने सब कुछ किया लेकिन किसी ने शेरोज़ का नाम भी नहीं लिया, और ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये हकीकत मैं सबके सामने लेकर आऊँगा, क्योंकि हकीकत यही है जो मैंने सब देखे हैं और शेरोज़ के दोस्तों ने भी देखे। और आप देखेंगे कि इसका बाबा फिर सोचेगा कि हाँ, शेरोज़ क्यों इतना जल्दी इस मुल्क से बाहर चला गया। तो इस ड्रामे के हवाले से अपना राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल ए इश्क की जुनून की अगली किस्म में आप देखेंगे। व्यूअर्स, राहीम ने अभी पुलिस को कॉल की कि सब के सब जाइए और एमन के घर के सामने एक बड़ा हजूम करा है और वो लोग जुल्म कर रहे, एमन को मारते हैं और उसके घर पर पत्थर बरसाते हैं और ये जुल्म बन के क्योंकि वो मासूम है, इसके कोई गुनाह नहीं बल्कि उसको पोस कर दिया गया है। और इस बात पे कि मतलब तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगाओ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि पुलिस उस हजूम को मना करने के लिए जाएंगे और लोग बहुत ज़्यादा होंगे, तो इस वजह से एमन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। उसके घर को अंदर पत्थरों से भर दिया जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग पथराव करेंगे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में वो आएगा और अपने बाबा को कहेगा कि बाबा, हकीकत तो सबको मालूम है लेकिन कोई हकीकत नहीं बता सकता, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बेटे और मेरी बेटी की ज़िंदगी खुशियों के साथ रहे, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि इंसानियत बचे, क्योंकि यहाँ मुझे फंसा दिया गया और एमन की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, शेरोज़ ही है। और शेरोज़ ने सब कुछ किया लेकिन किसी ने शेरोज़ का नाम भी नहीं लिया, और ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये हकीकत मैं सबके सामने लेकर आऊँगा, क्योंकि हकीकत यही है जो मैंने सब देखे हैं और शेरोज़ के दोस्तों ने भी देखे। और आप देखेंगे कि इसका बाबा फिर सोचेगा कि हाँ, शेरोज़ क्यों इतना जल्दी इस मुल्क से बाहर चला गया। तो इस ड्रामे के हवाले से अपना राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल ए इश्क की जुनून की अगली किस्म में आप देखेंगे। व्यूअर्स, राहीम ने अभी पुलिस को कॉल की कि सब के सब जाइए और एमन के घर के सामने एक बड़ा हजूम करा है और वो लोग जुल्म कर रहे, एमन को मारते हैं और उसके घर पर पत्थर बरसाते हैं और ये जुल्म बन के क्योंकि वो मासूम है, इसके कोई गुनाह नहीं बल्कि उसको पोस कर दिया गया है। और इस बात पे कि मतलब तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगाओ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि पुलिस उस हजूम को मना करने के लिए जाएंगे और लोग बहुत ज़्यादा होंगे, तो इस वजह से एमन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। उसके घर को अंदर पत्थरों से भर दिया जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग पथराव करेंगे। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में वो आएगा और अपने बाबा को कहेगा कि बाबा, हकीकत तो सबको मालूम है लेकिन कोई हकीकत नहीं बता सकता, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा बेटे और मेरी बेटी की ज़िंदगी खुशियों के साथ रहे, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि इंसानियत
بچے، کیونکہ یہاں مجھے پھنسا دیا گیا اور ایمن کی زندگی برباد کرنے والا کوئی اور نہیں شیروز ہی ہے، اور شیروز نے یہ سب کچھ کیا لیکن کسی نے شیروز کا نام بھی نہیں لیا، اور یہ تو میں جانتا ہوں لیکن یہ حقیقت میں سب کے سامنے لے کر آؤں گا، کیونکہ حقیقت یہی ہے جو میں نے سب دیکھے ہے اور شیروز کے دوستوں نے بھی دیکھے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کا بابا پھر سوچے گا کہ ہاں شیروز کیوں اتنا جلد